आज आपने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो एआई समिट का आयोजन कराया उसके विषय में कुछ बताएं। ये आयोजन संपर्क फाउंडेशन और स्कूल शिक्षा अभियान के माध्यम से चलाया गया है जी। और इसमें 3 साल से संपर्क फाउंडेशन 12 जनपदों में काम कर रहा है, करीब 4000 से ज़्यादा विद्यालयों में, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, सोनभद्र कई जनपद जी। और इस 3 साल में उनका जो एआई के माध्यम से पढ़ाने का जो मॉडल है वो छात्र के डिवाइस के आधार पे नहीं है जी, बल्कि टीचरों को एम्पावरमेंट करने के आधार पे है। तो इसमें एक ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जी, वो इसका एक आकलन था कि ये कैसे काम कर रहा है, जिससे हमको मदद मिले कि एआई को हम शिक्षा में किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकें, जिससे बच्चों की लर्निंग भी बढ़े और इसके जो खतरे हैं उससे हम दूर कर सकें। चूँकि एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो नेचुरल नहीं है, तो क्या उससे कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं क्या? इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो तो अभी इतिहास बताया गया सो गए जी। और कॉग्निटिव इम्पैक्ट हो सकता है, बट अभी हमें इसके हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। जी जी जी। बट द फैक्ट इज कि हमारे स्कूलों में क्योंकि हर बच्चे के पास वैसे भी डिवाइस नहीं है, तो हमारे लिए टीचर एम्पावरमेंट मॉडल थ्रू एआई इज अ बेटर। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, गुड डे सर। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं संपर्क फाउंडेशन में स्टेट हेड हूँ। जी सर, आज आपने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एआई समिट का आयोजन किया, उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये एआई समिट बेसिकली एजुकेशन के लिए था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसीएस सर आए थे और डीजीएसी मैडम है जो मोनिका मैम है वो आई थी, और संपर्क फाउंडेशन की तरफ से जो फाउंडर हैं विनीत नायक जो वो आए थे, और डॉक्टर के राजेश्वर राव जो रिटायर्ड आईएएस है उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस रखी थी। और इसमें पर्पस ये था कि किस तरह से टीचर्स का जो एक्चुअली उनका रोल बहुत ज़्यादा एजुकेशन के अलावा अदर कामों में भी होता है। तो एक स्टडी में पाया गया है कि टीचर 19% टाइम ही एजुकेशन में दे पाती हैं और 81% टाइम वो अदर वर्क में कर रही हैं, जो उनका अदर वर्क होता है। तो कैसे उस 19% को और एफिशिएंट बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, जिससे टीचर बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पाए और उनका समय पढ़ाने पे ज़्यादा जाए, उस पर फोकस था। क्योंकि एआई एक नया टेक्नोलॉजी है और ये टीचर्स को भी जानना होगा, उन्हें सीखना होगा और उन्हें अडॉप्ट करना होगा, ताकि लर्निंग को और आसान बनाया जा सके, बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सके। तो इस पर्पज़ से, लेकिन इसमें ये दिया गया है, ये भी बात हुई है कि जो एआई टेक्नोलॉजी है ये बच्चों में डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, ये थ्रू टीचर्स ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसा एसीएस सर ने बोला, स्क्रीन टाइम जितना कम हो बच्चों का वो उतना ही बेहतर रहेगा। ये बच्चों से ज़्यादा एक टीचर फोकस है, टीचर इसे जितना अडॉप्ट करेंगी उतना ही इसका यूज़ बच्चों में अच्छी तरीके से हो पाएगा स्कूल में। आप एआई इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है समाज से, सोसाइटी से? देखिए, हम लोग अभी यूपी में 8 में करीब 5000 स्कूलों में काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्मार्ट टीवी दिया और हमने जो डिवाइसेस दी हैं जो एआई बेस्ड डिवाइस है, जो जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि लेसन प्लान बनाना है तो टीचर्स को बनाया लेसन प्लान दिया हुआ है और वो उत्तर प्रदेश के टेक्स्ट बुक से मिलान किया हुआ है। तो टीचर को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, कैसे प्ले वे खेल माध्यम से टीचर को बताना है, इस पे बात की गई है। साथ ही साथ असेसमेंट पे जोर दिया गया है कि बच्चे जो भी सीख रहे हैं तो कितना वो उसको सीख पा रहे हैं, ये टीचर देख पाए कि कितना बच्चे सीखे हैं। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे भी किया गया है जो है। तो बनाया सारी चीज़ें हैं और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कम टाइम उनको इस सब लेसन प्लान बनाने में या क्वेश्चंस बनाने में लग रहा है, उसके अलावा वो बेसिकली पढ़ाने में वो ज़्यादा फोकस करे और एक बच्चे पे वो ध्यान दे पाए, इस पे फोकस किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी अच्छी अडेप्टेबिलिटी, और आपने देखा भी कि बहुत सारे टीचर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह भी रहे थे कि इसका बहुत अच्छे से हो रहा है, बच्चे रिटेन हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं स्कूलों में, इनरोलमेंट बढ़ा है, अटेंडेंस बढ़ा है, तो ये सब चीज़ें में बढ़ोतरी हुई है। थैंक्स लॉट सर, गुड डे। थैंक यू।